आइए, अष्टम पिंडदान मलिन षोडशी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अष्टम पिंडदान की विधि मलिन षोडशी कैसे होगा, ये विधि हम आप सबको बता रहे हैं। सर्वप्रथम जहाँ पिंडदान करना है वहाँ उस जमीन का शुद्धिकरण कर लें, आसन इत्यादि लगा करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में एक दीपक जला के रखेंगे, जमीन पर थोड़ा तिल रख करके उसी पर दीपक को स्थापित करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविनिकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। इस मन से दीपक का पूजन करेंगे। पुष्प और तिल दीपक के पास चढ़ा कर देंगे और प्रणाम कर लेंगे। फिर आचमन, प्राणायाम, एकाग्र बंधन, पवित्री धारण इत्यादि करेंगे। करने के बाद दिग्रक्षण करेंगे। किसी पात्र में पीली सरसों लेकर के बाएं हाथ पे रखेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे और इस मन से अभिमंत्रित करेंगे, नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षतम सर्वतो दिशः। अभिमंत्रित करने के बाद पीली सी सरसों को चारों दिशा में छोड़ेंगे। प्राच्यै नमः पूर्व में, अवाच्यै नमः दक्षिण में छोड़ेंगे, प्रतीच्यै नमः पश्चिम में, उदिच्यै नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः आकाश में, भूम्यै नमः पृथ्वी पर छोड़ देंगे। फिर पुनः हाथ में पुष्प और तिल लेकर के जमीन पे छोड़ेंगे। श्राद्ध भूम्यै नमः कह करके तिल और पुष्प जमीन पृथ्वी मैया पे छोड़ देंगे, चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद प्रतिज्ञा संकल्प करता हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर के प्रतिज्ञा संकल्प करे कि यह कर्म मैं करने जा रहा हूँ। अद्य गोत्र शर्मा वर्मा गुप्तो हम। अपना नाम गोत्र का उच्चारण करने के बाद प्रेत का नाम गोत्र ले। गोत्रस्य गोत्रायाः, पुरुष है तो गोत्रस्य, स्त्री है तो गोत्रायाः, इस तरह से प्रयोग करेंगे। गोत्रस्य गोत्रायाः प्रेतस्य प्रेतायाः प्रेतत्व निवृत्त्यर्थम दंतलोमादि पूरक काष्ठम पिंडदानम करिष्ये। इस तरह से संकल्प बोल करके संकल्प को जमीन पे छोड़ देंगे। वेदी का निर्माण करेंगे, प्रादेश मात्र की वेदी बनाएंगे। वेदी बना करके वेदी पर थोड़ा सा जल छिड़केंगे और अवनेजन देंगे। किसी पात्र में थोड़ा जल डाल दें, जल डालने के बाद पुष्प छोड़ दें, तिल छोड़ दें, गंध छोड़ दें। छोड़ने के बाद उसको, उस पात्र को हाथ में ले लें, उसको अवनेजन कहते हैं। अवनेजन का संकल्प बोलेंगे, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते दंत लोमादि पूरक पूर काष्ठम पिंडस्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। इस तरह से अवनेजन संकल्प बोल करके और पिंडा पर अवनेजन का जल जो जल है वो आधा चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद पिंडदान संकल्प करेंगे। हाथ में पिंड लेकर के संकल्प बोलेंगे, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते दंत लोमादि पूर काष्ठम पिंडस्ते मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। पिंडदान का संकल्प बोलने के बाद पिंडा को वेदी पे रख देंगे। इस पित्त तीर्थ से रखने के बाद फिर जो अवनेजन दिया गया उसी जल को हाथ में पुनः लेकर के फिर जल देंगे, उसको प्रत्यवनेजन कहते हैं। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते दंत लोमादि पूर काष्ठम पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्षते मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। इस तरह से संकल्प बोल करके अवनेजन का जो जल है पिंडा पे
चढ़ा देंगे। फिर पिंड का और प्रतिनियन देने करने के बाद पिंड का पूजन करेंगे। पूजन यथाविधि पूजन करने के बाद अर्चन दान संकल्प। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते दंत लोमादि पूर काष्टम पिंडोपर एतान ऊर्णासुत गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शील भृंगराज पात्राणि ते मया दीयन्ते तौ प्रतिष्ठताम। इस तरह से संकल्प बोल करके संकल्प को पिंडा के पास छोड़ेंगे। फिर तिल तोयांजलि देंगे। अब यहाँ 8वां पिंड है। 8 दोना में पानी भर करके पिंडा के पास रख देंगे और संकल्प बोलेंगे। एक तिल तोय जल को हाथ में ले लेंगे, एक पात्र को। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते दंत लोमादिपूर काष्टम पिंडोपर एते अष्ट तिल तोयांजलस्ते मया दीयन्ते तौ प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोलने के बाद जल को पिंडा पे चढ़ा देंगे। 8 दोना जल पिंडा पे चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद फिर 8 दोने में जल भर करके पिंडा के पास रखें और संकल्प बोलें। इसको कहते हैं तिल तोय पुण्य पात्र। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते दंत लोमादिपूर काष्टम पिंड समीपे एतानि अष्ट तिल तोय पुण्यपात्राणि ते मया दीयन्ते तौ प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से बोल करके संकल्प को छोड़ देंगे। तिल तोय पुण्यपात्र का दान हुआ। फिर वही भी थोड़ा सा पत्ता रख करके उस पत्ते पर थोड़ा सा पुष्प रखेंगे। इदम माल्यम परिधेय। फिर वहाँ पानी रख देंगे। इदम पानीयम पी। किसी दीपक जला के रखेंगे। अनेन दीपेन पश्य। दीपक जला के रखेंगे। फिर दक्षिणा संकल्प। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतच्छाद्र कर्मणः प्रतिष्ठार्थम द्रव्यम ते मया दीयते तौ प्रतिष्ठताम। ऐसा बोल करके आचार्य को दक्षिणा देंगे। दक्षिणा देने के बाद प्रार्थना करेंगे। अनादि निधनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण सुरेश श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप धृत यस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुभृतो भव सर्वदा। बोलने के बाद प्रार्थना करने के बाद पिंडा को ले जाकर किसी जलाशय में छोड़ दें। इसके बाद इस तरह से 8वां पिंडदान पूर्ण हुआ। 9वां पिंडदान। 9वां पिंडदान की विधि कैसी है वो भी हम आप सबको बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुना जाए। पिंडदान जहाँ करना है उस जमीन को स्वच्छ और व्यवस्थित कर ले। आसन लगा करके बैठ जाए। जहाँ पे श्राद्ध करना है वहीं पे दक्षिण दिशा में एक दीपक तिल के तेल का दीपक जला करके वहां रख दे और दीपक के नीचे तिल रख करके उसके ऊपर दीपक रख करके जलाए। जलाने के बाद दीपक का पूजन करें। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविन कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम स्थिरो भव। यह मंत्र बोल करके दीपक के पास पुष्प और तिल छोड़ दें। फिर आचमन पवित्रीकरण कर लें। अपवित्र अपवित्र हुआ आचमन कर ले। अपवित्री धारण शिखाग्रति बंधन प्राणायाम करने के बाद फिर दिग्रक्षण करेंगे। हाथ में पीली सरसों रख ले बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से ढक करके अभिमंत्रित करें। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षतुम सर्वतो दिशः। इस मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद पीली सरसों को चारों दिशा में छोड़ें। प्राच्य नमः पूर्व में, अवाच्य नमः दक्षिण में, प्रतीच्य नमः पश्चिम में, उदिच्य नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः आकाश में, भूमि नमः भूमि पर। फिर पुनः हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के पृथ्वी पर छोड़ें। श्राद्ध भूमि नमः भूमि पे छोड़ दें। फिर प्रतिज्ञा संकल्प करें कि मैं पिंडदान करने जा रहा हूँ। हाँ, अद्य गोत्र
शर्मा वर्मा गुप्तोऽहं गोत्रस्य गोत्रायाः प्रेतस्य प्रेतायाः प्रेतत्तन्वित्यर्थं वीर्यरजः पूरक नवम पिंडदानम करिष्ये। संकल्प बोलने के बाद संकल्प को पिंडा वेदी के समीप छोड़ दें। फिर वहीं पर वेदी का निर्माण करें। प्रादेश मात्र वेदी का निर्माण करें, लंबाई गुणी चौड़ाई बना लें। प्रादेश बनाने के बाद वेदी पे थोड़ा जल छिड़कें और अवनेजन दें। एक पात्र में थोड़ा सा जल डाल दें, पुष्प डाल दें, गंध और तिल डाल करके हाथ में ले लें, उसको अवनेजन कहते हैं। अवनेजन बनाने के बाद अवनेजन दें। वहाँ संकल्प बोलें, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते वीर्य रजः पूरक नवम पिंडस्थाने अत्रा वने निक्षते मया दीयते तव प्रतिष्ठिता। संकल्प बोल करके अवनेजन के जल को वेदी पर गिरा दे। आधा जल गिरा है वेदी पर। फिर अवनेजन पात्र को यथास्थान रख दें। पिंडदान संकल्प, हाथ में पिंड लेकर के कुछ तिल जल लेकर के संकल्प बोले, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते वीर्य रजः पूरक नवम पिंडस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठिता। संकल्प बोल करके पित्त तीर्थ से पिंडा को वेदी पे रख दें। रखने के बाद फिर जो अवनेजन का बचा हुआ शेष जल है, उस जल को पुनः हाथ में लेकर के संकल्प करें। उस जल को प्रत्यवनेजन कहते हैं। वेदी पिंडदान के पहले जब जल दिया जाता है तो अवनेजन, पिंडदान के बाद जब जल वही दिया जाएगा उसको प्रत्यवनेजन कहते हैं। संकल्प बोलेंगे, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते वीर्य रजः पूरक नवम पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्षते मया दीयते तव प्रतिष्ठिता। इस तरह से संकल्प बोल करके जो प्रत्यवनेजन का जल है वो पिंडा पे चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद पिंड का लब्धोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद अर्चन दान संकल्प करें कि हमने जो पूजन किया वो अर्पण कर रहा हूँ। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते वीर्य रजः पूरक नवम पिंडोपरि एतानि उर्णासूत्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शीर भिंगराज पत्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोल करके अर्चन दान संकल्प पिंड के समीप छोड़ दें। फिर अब यहाँ नवा पिंड चल रहा है तो 9 दोना में जल और तिल भर करके रख दें और इसको कहते तिल तोयांजलि। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते वीर्य रजः पूरक नवम पिंडोपरि एते नव तिल तोयांजलस्ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोल करके एक ही दोना में जल भर करके 9 बार चढ़ा दें या 9 दोना भर करके वहाँ रखें पिंडा के पास। उसको 9 दोना का जल पिंडा पे चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद फिर उसी 9 दोना में फिर पुनः जल और तिल भर के रख दें। इसको कहते हैं तिल तोय पूर्ण पात्र। 2 बार दिया जाता है। पहले तो तिल तोयांजलि कहा जाएगा और दूसरी बार जब देंगे तो इसको तिल तोय पूर्ण पात्र कहते हैं। अब फिर संकल्प बोलेंगे तिल तोय पूर्ण पात्र के लिए, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते वीर्य रजः पूरक नवम पिंड समीपे एतानि नव तिल तोय पूर्ण पात्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठिताम। संकल्प बोल करके संकल्प को छोड़ देंगे। 9 दोना जल वहाँ रखा ही रहेगा। इसके बाद एक पत्ता रख दें, पत्ते पर थोड़ा सा पुष्प रखें, इदम माल्यम परिधेय। वहीं पात्र में जल रख दें, इदम पानीय पिय। एक दीपक जला के रख दें, अनेन दीपेन पश्य। इस तरह से बोलने के बाद फिर दक्षिणा संकल्प, आचार्य को दक्षिणा दें। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतै तच्छाद कर्मणः प्रतिष्ठार्थम इदम द्रव्यम ते मया दीयते तव प्रतिष्ठिताम। संकल्प
करके आचार्य को दक्षिणा दें। फिर प्रार्थना करें, अनाद निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण सूर्य श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप धृत यस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुवृतो भव सर्वदा। प्रार्थना करने के बाद पिंड को ले जा करके जल में प्रवाहित कर दें। इस तरह से 9 पिंडदान पूर्व 10वां पिंडदान अगले